रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम, अभी अभी हमने नवरात्र में भगवान श्री राम की कथा का सुमिरन किया, रामायण का पाठ किया। लोग प्रश्न करते हैं कि भाई ये रामायण इतनी ज़रूरी क्यों है। वास्तव में यदि देखा जाए और महात्मा लोगों की बात पर विश्वास किया जाए तो निश्चित रूप से रामायण हम सब लोगों के जीवन में जितने प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर है। जितनी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं का निदान है और वो सब का सब उत्तर और निदान स्वयं साक्षात भगवान श्री राम के चरित्र चित्रण से प्राप्त होता है। रामायण के जो मुख्य पात्र भगवान श्री राम हैं, इनका जो जीवन है ये हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। आज भी मनुष्य जो है अपने किंकर्तव्य पथ पर बहुत तकलीफ में है, समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इन सब बातों की जानकारी वास्तव में रामायण है। अभी हमने जिस रामचरितमानस का पाठ किया अभी उसी में सारे उत्तर निश्चित और भरे पड़े हुए हैं। महात्मा लोग कहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं हैं ही कितनी। भगवान राम के और जीवन को देखिए। रात में सोए थे ये समझ करके कि कल प्रातःकाल राजकुमार बनेंगे, राजा बनेंगे अयोध्या के। लेकिन जब सुबह हुई तो राजा बनने के बजाय 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हो गया। किस प्रकार से भगवान राम ने और इतने बड़े दुख को, इतनी बड़ी विपत्ति को, इतनी बड़ी समस्या को इतने आसानी से उसका समाधान निकाल दिया। ये भगवान राम के और चरित्र से हमें प्राप्त होता है। संपूर्ण चरित्र भगवान का ऐसे ही है। एक पुत्र को पिता के साथ किस प्रकार के संबंध में बंधे रहना है, परिवार के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। आज जहां परिवारों के संबंध इतने और कठोरतापूर्ण हो गए हैं, आज के जीवन में तो रामायण बहुत ही अधिक उपयोगी हो गई है। क्योंकि हम जो हमारे रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, उन संबंधों से हम बहुत दूर होते हुए चले जा रहे हैं और इसका दुष्परिणाम पूरा समाज भोग रहा है। यदि हम रामायण का अध्ययन करें, भगवान राम के उस आदर्श चरित्र की शिक्षा अपने जीवन में लाएं, तो निश्चित रूप से हमारा परिवार सुखी हो सकता है। पुनः हम और प्रेम पूर्वक अपने परिवार में रह सकते हैं। ये रामचरितमानस हमको सिखाता है। भगवान राम का जो आदर्श चरित्र है वो बताता है कि पिता पुत्र के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, भाई भाई के बीच कितना अद्भुत प्रेम। आज आप देखते हैं, इतिहास में भी आप देखते हैं
कि किस प्रकार से प्रतिष्ठा पाने के लिए, गद्दी पाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाता है। आज भी जो है और धन दौलत के लिए एक भाई दूसरे को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो रखा है। कितना कठोरतापूर्ण संबंध हो गए हैं। लेकिन राम के इस आदर्श चरित्र को देखें, रामायण के इस आदर्श चरित्र को देखें तो देखते हैं एक भाई दूसरे के लिए कितना और त्याग करने पर उतारू है। क्योंकि हमारे ऋषियों ने समझाया है कि जीवन का जो सच्चा आदर्श है, जीवन का जो सच्चा आनंद है, वो आनंद त्याग में है, न कि भोग में। भोग में आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। भोग से तो इच्छाएं बढ़ती हैं, प्यास बढ़ती है, लेकिन सच्चा आनंद यदि आप चाहते हैं तो वो त्याग में वो आनंद होता है। इसलिए हमारे वहां और त्याग की इतनी बड़ी भारी महिमा गाई गई है। यहां तक कि विवाह की वेदी में भी जब वर वधू और बैठते हैं तो वहां जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो मंत्र भी त्याग की ही शिक्षा देते हैं। वहां बताया जाता है कि आज के बाद पति पत्नी के लिए त्याग करेगा, पत्नी पति के लिए त्याग करेगी, पति पत्नी दोनों मिलकर के समाज के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए त्याग करेंगे। क्योंकि हमारे ऋषियों ने यही कहा है कि त्यागमय जीवन ही और बहुत आनंद का जीवन होता है। यदि आप वास्तविक सुख चाहते हैं तो जीवन में त्याग को स्थान दीजिए, न कि भोग को। भगवान श्री राम ने और यही आदर्श हमारे सामने स्थापित किया, किस प्रकार से एक भाई दूसरे भाई के लिए त्याग कर रहा है। भाई भाई का संबंध कितना दिव्य है और पति और पत्नी का संबंध कितना आदर्श संबंध है। किस प्रकार से अपने सारे राजसी वैभव को, राजसी सुखों को छोड़ करके एक पत्नी और किस तरह से पति की अनुगामिनी होती है। पति के सुख में सुख और पति के दुख में दुख। ये एक आदर्श चरित्र है स्त्री का। एक पत्नी को कैसे होना चाहिए, एक पति को कैसे होना चाहिए, है ना। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए और पति ने जो है और कितना विशाल कार्य कर जाए, एक ऐसे ऐसे कार्य कर दिए कि समुद्र जैसा है और उसके ऊपर उसको बांध दिया, उसके ऊपर पुल बना दिया। इससे बड़ा आदर्श, इससे बड़ा और पत्नी का प्रिय जो है संसार में कहीं आपको प्राप्त नहीं होगा। एक पत्नी व्रत भगवान श्री राम ने अपने जीवन में आदर्श दिया, किस तरह से और पति पत्नी के बीच में अनन्य प्रेम होना चाहिए, किस तरह से मित्र के प्रति भाव होना चाहिए, दोस्त के प्रति जो है और आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपका संबंध कैसा होना चाहिए। रामचरितमानस बताता है, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि पिलो बिलो कत पातक भारी। बाबा जी ने कहा है कि जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है, भाई वो ऐसे आदमी की तो शक्ल देखने से भी पाप लगता है। तो मित्र मित्र में कैसा भाव होना चाहिए। और फिर आखिर में बताया कि राजा, भगवान राम राजा हैं, तो राजा का प्रजा के प्रति कैसा उत्तरदायित्व होता है, कैसा कर्तव्य होता है। एक राजा अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के समान और देखभाल करने वाला होता है, जो प्रजा का हितकारी होता है। इसलिए तो राजा जो हैं और राजा की इतनी प्रशंसा की गई है, क्योंकि राजा जो होता है वो प्रजा की संपूर्ण रूप से रक्षा करता है। इसीलिए भगवान श्री राम जब राजा बने तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया कि जब भगवान राजा बने तो उनके राज्य से सारे दुख दरिद्र दूर हो गए, सारे कष्ट दूर हो गए। कि राम राज बैठे त्रैलोका, हरसित भयउ गए सब शोका। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। सारी विषमताएं, सारे भेदभाव दूर हो गए। ये भगवान राम का, क्योंकि राजा कालस्य कारणम कहा है, राजा काल का कारण होता है, समय का कारण होता है। अगर राजा अच्छा होता है तो निश्चित रूप से प्रजा भी अच्छी होती है। प्रजा भी, यदि राजा जो है और वो धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक होती है। ये शास्त्र का वचन है। भगवान राम जैसा जब राजा और पृथ्वी पर हुआ तो बयर न कर काहू सन कोई,
कोई एक दूसरे से बैर विरोध कोई नहीं कर रहा है और पूरे राज्य में प्रसन्नता ही प्रसन्नता। केवल मनुष्य मात्र नहीं, सारे प्राणी मात्र में एक ही घाट में शेर और हिरन जो है वो पानी पी रहा है, एक ही घाट में सब हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज बहुत जरूरी है हम सब के लिए रामचरितमानस के आदर्शों पर एक बार पुनः हम ध्यान दें, ताकि हमारा जो जीवन आज दुख में और फंसता जा रहा है, दुख के दलदल में हम जो हैं और फंसते जा रहे हैं, उससे निकलने के लिए रामायण से बढ़ कर के, भगवान राम के चरित्र से बढ़ कर के आसान तरीका दूसरा नहीं है। तो इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ कि अभी अभी आपने रामनवमी का महान पर्व मनाया, साथ ही साथ हम पर्व को मनाएं, लेकिन उनकी जो आदर्श शिक्षा है उसको अपने जीवन में अपनाएं, तभी हमारा इस प्रकार का पर्व मनाना जो है और वो सार्थक होगा, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो मैं बारंबार भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान श्री राम आप सब लोगों की बुद्धि को धर्ममय बनाए, आप सब लोगों के घरों में सुख समृद्धि हो। ओम शांति शांति शांति।